नमस्कार, आई एम बैक विथ माई अनदर वीडियो। तो आज का जो मेरा वीडियो है उसका टॉपिक है 4 पार्ट्स ऑफ लर्निंग अकॉर्डिंग टू भारतीय कल्चर। बेसिकली ये जो वीडियो है वो बच्चों के लिए, लर्नर्स के लिए है और इसमें मैं आपको बताऊंगी कि कैसे 4 तरीके से 4 भागों में डिवाइड करके आप चीज़ों को याद कर सकते हैं। हमें पता है कि आज के टाइम पे हम भारतीय कल्चर की तरफ और बढ़ रहे हैं और जान रहे हैं, तो वैसे ही आज हम याद करने को, लर्निंग को भी जानेंगे अकॉर्डिंग टू भारतीय कल्चर, कि कैसे हम भारतीय कल्चर को फॉलो अप करते हुए हम चीज़ों को याद कर सकते हैं, समझ सकते हैं। स्पेशली बच्चों, ये तुम लोग के लिए है जिनके एग्ज़ाम्स आने वाले हैं। सो 4 पार्ट्स ऑफ लर्निंग अकॉर्डिंग टू भारतीय कल्चर। बच्चों, जब हम चीज़ों को याद करते हैं, या बच्चों बोलूँ या मैं सभी को बोलूँ जो लर्नर्स हैं, जो याद करते हैं चीज़ों को, कई बार हम कहते हैं हमने याद करा पर हम भूल गए। इज़ इट अ राइट वे? नहीं, ये सही नहीं है। सही तरीका ये है कि हम चीज़ों को इस तरह से डिवाइड करके पढ़ें, पार्ट में पढ़ें कि हमें वो चीज़ें याद रहें। सो बेसिकली हमने लर्निंग को, किसी चीज़ को अगर हमको याद करना है तो हमें उसको 5 भाग में डिवाइड कर देना चाहिए। वो 5 भाग कैसे हो सकते हैं? मतलब बाई चांस मुझे कोई टॉपिक याद करना है बिज़नेस, तो हम बिज़नेस को 4 पार्ट में डिवाइड कर देंगे कि हम कैसे चीज़ों को याद करें, कैसे समझें। इट कुड बी, अगर लर्निंग की बात करो तो इट कुड बी 1/4 + 1/4 + 1/4, मतलब 4 बार अगर हम 4 भाग में डिवाइड कर लिया तो हम ईजिली उसको याद कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो हम बात करते हैं याद करने का, जिसे हम 1/4 बोल रहे हैं, पहला है बाय लिसनिंग। लिसनिंग में मतलब हम यहाँ पे अगर हम बात करें तो हम क्लासरूम में जो सुन रहे हैं, जो लेक्चर्स हम सुनते हैं, सेमिनार्स में जाते हैं, उनसे जो हम चीज़ें याद करते हैं, सुन के क्लास में टीचर ने हमें समझाया, हमने सुना, तो हमारे अनकॉन्शियस माइंड में वो चीज़ें रहती हैं। तो एक लर्निंग, आधी पार्ट की हमारी 1/4 लर्निंग उससे होती है। फिर दूसरा आता है बाय पीयर ग्रुप। पीयर ग्रुप होता है अपने दोस्तों के साथ बैठे हैं, कलीग्स के साथ बैठे हैं, पार्टनर्स के साथ बैठे हैं। क्लास में बच्चों देखा है ना आपने, जिनके साथ आप बैठते हैं, अगर किसी अच्छे टॉपर के साथ क्यों कहते हैं बैठो, किस लिए? क्योंकि वो पढ़ने वाला बच्चा है। पढ़ने वाले जो बच्चे होते हैं वो आप खुद भी पढ़ेंगे और आपको भी पढ़ाएंगे। बाई चांस मैडम ने एक सम कराया, आपको थोड़ा आया, आपके बाजू वाले को और आया, तो आप क्या कहेंगे? डिस्कस करेंगे ना फ्री पीरियड में, अरे ये कर रहा है, मैं भी देखूं कैसे कर रहा है वो। ठीक है, तो बाय हेल्प ऑफ पीयर ग्रुप। तीसरा आता है बाय सेल्फ स्टडीज। बेटा बच्चों, जितना भी आपको कोई पढ़ा दे, जितना भी आपके बाजू वाला, आपको फ्रेंड, आपका जो क्लासमेट है, आपका सीटमेट है, आपको बता दे, जब तक आप खुद से कॉपी पेज या पन्ना नहीं उठाएंगे, जब खुद से पेन या पेंसिल्स नहीं उठाएंगे, आपको चीज़ें समझ नहीं आएगी। तो सेल्फ स्टडी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। खुद से पढ़ोगे तो चीज़ें ऑटोमेटिकली समझ में आनी शुरू हो जाएंगी। तो 1/4 का एक पार्ट होता है सेल्फ स्टडी, खुद से, जब हम मन और चिंतन करके खुद से पढ़ते हैं। चौथा और आखिरी होता है बाय हेल्प ऑफ टाइम, मतलब रिवीजन करके, एक्सपीरियंस करके, रीडिंग करके। देखो, एक बार हमने सुन लिया, एक बार हमारे फ्रेंड ने बता दिया, एक बार हमने खुद से पढ़ लिया, इट इज़ नॉट एनफ। हमें टाइम टू टाइम चीज़ें रिवीजन करनी चाहिए, देखते रहना चाहिए, क्योंकि अगर रिवीजन नहीं करेंगे तो हम भूल जाएंगे। अब एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, हमने अप्रैल से पढ़ाई शुरू कर दी थी, अब उस समय तो हमें चीज़ें याद हो गई थी, बट अगर रिवीजन नहीं करेंगे तो हम एग्ज़ाम में भूल जाएंगे। तो बच्चों, इट्स एन हाई टाइम, रिवीजन भी इम्पॉर्टेंट है। रिवीजन करेंगे तो हमें चीज़ें याद रहेंगी, हम इजीली उसको एक्सेप्ट कर पाएंगे। सो बच्चों, दीज वर दी 4 पार्ट्स ऑफ लर्निंग। सबसे पहला क्या पढ़ा था? बाय लिसनिंग, जो हम क्लास में सुनते हैं, टीचर्स का सुनते हैं। फिर होता है सेल्फ स्टडी, फिर होता है पीयर ग्रुप, जो हम दोस्तों से साथ करते हैं। फिर होता है रिवीजन करेंगे तभी चीज़ें हमें रिकॉल रहेंगी। होप आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स बच्चों। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू सो मच।